Let's see the solutions of KVPY year 2014. Question number 31. The question is, we have given 4 options and you have to choose right one. The isoelectronic pair is. Isoelectronic का मतलब होता है species which have same number of electrons. तो हम देख लेते हैं वन बाय वन। सबसे पहले ऑप्शन ए चेक करते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड में देखिए, कार्बन में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन में होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन। तो कितने आ गए हमारे? 14 इलेक्ट्रॉन। N2 में N में होते हैं 7, तो हो गए ये 14 इलेक्ट्रॉन। तो हमारा पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं हम। नाउ क्वेश्चन नंबर 32। द नंबर्स ऑफ लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर्स इन हाइड्रोजन आर। हाइड्रोजन में हमें लोन पेयर और बॉन्ड पेयर पता करने कितने हैं। तो हाइड्रोजन का जो फार्मूला होता है वो होता है N2H4। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह से होता है, एक लोन पेयर इधर, एक लोन पेयर इधर। तो अगर हम लोन पेयर देखें तो कितने हैं? 1 और 2। और अगर हम बॉन्ड पेयर की बात करें तो काउंट कर लें, 1 2 3 4 और ये की रहा बीच में 5। तो लोन पेयर हो गए 2, बॉन्ड पेयर हो गए 5। तो आंसर क्या होगा हमारा? देख लेते हैं। आंसर हो गया नंबर ऑफ लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर 2। तो लोन पेयर आंसर हमारा आ जाएगा सी। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर, let's see question number 33. The volume of oxygen at STP required to burn 2.4 gram of carbon completely is. सबसे पहले हमें कार्बन की कंबसन रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। ये रहा आपका कार्बन सॉलिड प्लस O2 गैस, और कंप्लीटली जब भी कार्बन बर्न होगा तो हमें क्या मिलेगी? CO2 गैस। अब कार्बन है कितना? 2.4 ग्राम, यानी हम इसके मोल निकाल लें। मोल्स ऑफ कार्बन 2.4 डिवाइडेड बाई 12। कार्बन का मोलर मास कितना होता है? 12। स्टाइकोमेट्रिक रेशियो देखिए, मोलर रेशियो, जब इसका 1 मोल खर्च होगा तो इसका 1 मोल खर्च होगा, और ये कितना बनेगा? 1 मोल। अगर इसके 2.4 डिवाइड, इतने मोल अगर इसके खर्च होंगे तो ये भी कितना चाहिए होगा? 2.4 डिवाइडेड बाई 12, इतने मोल चाहिए होंगे। तो मोल्स जो O2 के रिक्वायर हैं वो हमें पता चल गया कितने? 2.4 डिवाइडेड बाई 12। और वॉल्यूम ऑफ O2 एट STP निकाल लें। मोल्स हमें पता चल गए इंटू 22.4। तो हमारा वॉल्यूम कितना आ गया? 4.48 लीटर। STP पे इतना ऑक्सीजन हमें चाहिए होगा जो 2.4 ग्राम कार्बन को कंप्लीटली बर्न कर देगा। तो आंसर क्या हो गया हमारा? डी। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 36. If the radius of hydrogen atom is 53 picometer, the radius of helium ion is closest to. This is the question from atomic structure chapter and based on the atomic radii formula given by Bohr atomic model. So nth ऑर्बिट की रेडियस के लिए रेडियस ऑफ हाइड्रोजन टू n स्क्वायर अपॉन जेड, ये तो हमारा फार्मूला होता है। पूछ किसके लिए रहा है? हीलियम की क्लोजेस्ट टू। अब RH आपको कितनी दे रखी है? 53। n स्क्वायर 1 का स्क्वायर अपॉन जेड, हीलियम का जेड कितना होता है? 2।
तो ये अप्रोक्सीमेट आ जाएगी क्लोजेस्ट टू 27 अप्रोक्स। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी। यहाँ पे आ रहा होगा n इज इक्वल टू 1 कैसे? अगर कुछ भी नहीं क्वेश्चन में दे रखा है तो हम मान के चलते हैं फर्स्ट ऑर्बिट के लिए ही पूछ रहा है, ठीक है ना। अगर इसमें मेंशन होता फॉर द सेकेंड ऑर्बिट तब हम n के बराबर 2 रखते, लेकिन अगर कुछ भी नहीं क्वेश्चन में मेंशन है तो ये बाय डिफॉल्ट हम n इज इक्वल टू 1 ही लेते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी। क्वेश्चन नंबर 37, द डायमैग्नेटिक स्पेसीज इज। हमें 4 स्पेसीज दे रखी हैं और हमें चूज करना है इनमें से डायमैग्नेटिक स्पेसीज कौन कौन सी होती है। जो बहुत ही बेसिक चीजें हैं जिनसे किसी स्पेसीज का हम करेक्टर देखते हैं, डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है, कई फैक्टर होते हैं। एक सबसे जो बेसिक चेक करते थे वो हम देखते थे जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो हमारे जो एकदम फैक्ट है, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो सारी स्पेसीज क्या होंगी? पैरामैग्नेटिक में। और जहाँ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन जहाँ मिलेंगे वो सारी क्या हो जाएंगी? आपकी डायमैग्नेटिक। और जहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे हमें, वो हमारी क्या हो जाएंगी? पैरामैग्नेटिक। तो ये जो हमारे 4 ऑप्शन दे रखे हैं इनमें ए बी सी, NO भी हमें पता है क्या होता है? पैरामैग्नेटिक। NO2 भी हमारा क्या होता है? पैरामैग्नेटिक। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, ऑक्सीजन क्या है हमारा? वो भी पैरामैग्नेटिक है। तो जो 4 ऑप्शंस हैं उसमें हमें पता है NO भी पैरामैग्नेटिक है, NO2 भी पैरामैग्नेटिक है और O2 भी। तो जो CO2 है वो हमारा क्या होगा? डायमैग्नेटिक। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। तो डायमैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से प्रिडिक्ट करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया? डी। क्वेश्चन नंबर 38, द pH of 0.1 aqueous solution of NaCl, CH3, CONa, NH4Cl will follow the order। तो हम इन तीनों स्पेसीज का पीएच का ट्रेंड या पीएच किस तरह का होगा वो चेक कर लेते हैं। एक तो हमारे पास क्या है? NaCl है, ये हमें पता है साल्ट क्या है? न्यूट्रल साल्ट है। न्यूट्रल साल्ट मतलब इसका पीएच क्या होगा? 7। इसके बाद दूसरी स्पेसी हमारे पास क्या है? NH4Cl। अब NH4Cl साल्ट को देखें तो ये वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का साल्ट है। NH4 आया होगा NH4S से और एसिड का ClHCl से आया होगा। तो हम इसको बोल सकते हैं ये आपका एसिडिक साल्ट है। स्ट्रॉन्ग HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसका पीएच जो होगा वो जाहिर है 7 से कम होगा। और एक और स्पेसी दे रखी है CH3CONa। अब ये जो साल्ट है वीक एसिड CH3COH और स्ट्रॉन्ग बेस NaOH, यानी ये आपका बेसिक साल्ट है। तो इसका पीएच जो होगा 7 से ज्यादा होगा। अब हमें ऑर्डर चेक करना है तो अब आराम से आप ऑर्डर बता सकते हैं। फॉलो द ऑर्डर। सबसे ज्यादा होगा पीएच 7, ठीक है। उसके बाद 7 और सबसे कम किसका होगा? एसिडिक साल्ट का। तो आंसर अब आप आराम से बचा सकते हैं। सबसे कम NH4Cl का, 7 से कम होगा। फिर आपका 7 NaCl। सबसे ज़्यादा किसका होगा? CH3CONa। तो ये आपका सही ऑर्डर हो गया। आंसर क्या होगा आपका? बी। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। एट रूम टेम्परेचर द एवरेज स्पीड ऑफ हीलियम इज हायर देन दैट ऑफ ऑक्सीजन बाय ए फैक्टर। चलिए एवरेज स्पीड जो होती है हमें पता होना चाहिए वो
इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है मोलर मास के स्क्वायर रूट ऑफ। तो हम देख लेते हैं हीलियम और कंपेयर किससे करना है, ऑक्सीजन से। स्पीड ऑफ हीलियम अपॉन स्पीड ऑफ O2, M2 अपॉन M1 हो जाएगा, MO2 अपॉन M हीलियम। इसे सॉल्व कर लीजिए। ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होता है 32 और हीलियम का मोलर मास कितना होता है 4, यानी कितना आ गया 8, यानी हो गया 2√2। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा ए। क्वेश्चन नंबर 40, अमोनिया इज नॉट प्रोड्यूस इन द रिएक्शन ऑफ। 4 ऑप्शंस आर गिवन। वगैरह इनमें से किस रिएक्शंस के थ्रू हमें अमोनिया नहीं मिलेगी। देखिए NH4Cl है, इसमें NH4Cl है, इसमें NH4, इन और ये 4 ऑप्शंस दे रखे हैं और कह रहा है इनमें से किसकी रिएक्शन से हमें अमोनिया नहीं मिलेगी। तो NH4Cl की अगर KH से रिएक्शन होगी तो हमारा क्या बनेगा KCl और NH4OH। तो इन चारों ऑप्शन में ये बहुत फेमस रिएक्शन है, ये वाली जो रिएक्शन दिख रही है इससे हमें अमोनिया एज ए प्रोडक्ट नहीं मिलता है। NH4Cl की NaNO2 से रिएक्शन करा के देखें तो हमें क्या मिलता है NaCl मिल जाता है, N2 मिल जाता है और 2H2O। तो इन 3 ऑप्शंस, ये 4 ऑप्शंस में ए से हमें अमोनिया मिल जाएगी, बी से मिल जाएगी, डी से मिल जाएगी, लेकिन सी से नहीं मिलेगी। तो हमारा आंसर क्या होगा सी। क्वेश्चन नंबर 44, इन दिस क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन फ्रॉम थर्मोकेमिस्ट्री। 4 हमें रिएक्शंस दे रखी है, ए कन्वर्ट इनटू बी, डेल्टा जी नॉट इसका कितना दे रखा है 250 किलो जूल पर मोल में। सेकेंड डी कन्वर्ट हो रहा है ई से और रिवर्सिबल रिएक्शंस हैं चारों, और पूछ रहा है कि इनमें लार्जेस्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसका होगा। तो सिंपल एक रिलेशन है, जिसको रिलेशन याद होगा वो तुरंत ऑप्शन चेक करके बता देगा। डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस RT ln के इक्विलिब्रियम। अब देखिए नेगेटिव में जिसका डेल्टा जी नॉट जितना ज्यादा होगा नेगेटिव वैल्यू में, यहाँ नेगेटिव पहले से लगा है ना, तो उसका के इक्विलिब्रियम उतना ही ज्यादा आएगा। अब देखिए नेगेटिव -100, यानी ये ऑप्शन तो एलिमिनेट होगा, इन दो में चेक करने, इन दो में नेगेटिव वैल्यू हाई किसकी है -150। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा थर्ड, थर्ड मतलब सी। तो आंसर हमारा क्या हो गया सी। Let's see question number 71. 10 moles of a mixture of hydrogen and oxygen. ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का एक मिक्सचर है एट प्रेशर 1 atm एंड कांस्टेंट वॉल्यूम एंड टेम्परेचर react to form 3.6 ग्राम ऑफ लिक्विड वाटर। और हमसे पूछ क्या रहा है द प्रेशर ऑफ रिजल्टिंग मिक्सचर। इट इज ए गुड क्वेश्चन। देखिए कितना, ये मान लीजिए आपका एक रिजिड कंटेनर है, कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब कंटेनर क्या हो गया रिजिड, टेम्परेचर भी हमारा कांस्टेंट है, और कंटेनर के अंदर हमारे पास क्या क्या है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस का मिक्सचर है। ये कितने हैं 10 मोल। इस वक्त जब 10 मोल थे इस मिक्सचर का तो प्रेशर कितना था 1 atm। कह रहा कि रिएक्शन हुई और वाटर बना,
और कितना बना 3.6, लिख रहा है लिक्विड वाटर बना, यानी जो प्रेशर होगा वो गैस के मोल्स के कारण होगा। वाटर लिक्विड फॉर्म में है, उसका प्रेशर के उसमें कुछ रोल रहेगा नहीं। तो हम ये देख लेंगे कि पहले इस वक्त टोटल मोल इनिशियल कितने थे 10। अब देखिए रिएक्शन करा देते हैं, H2 गैस रिएक्ट विद O2 गैस, क्या बन रहा हमारा H2O लिक्विड। इसे बैलेंस कर लेते हैं और कह रहा है कि वाटर बना कितना 3.6 ग्राम वाटर। तो मोल्स निकाल लेते हैं वाटर के, कितने आ गए 3.6 डिवाइडेड बाई 18, ये कितने आ गए 0.2 मोल। तो कितने बने हमारे 0.2 मोल। जब इसके 2 मोल बनते हैं तो इसका कितना 1 मोल खर्च होता है, इसका कितना 2 मोल खर्च होता है। तो 0.2 के लिए इसके कितने खर्च हुए होंगे 0.1 मोल, इसके कितने खर्च हुए होंगे 0.2 मोल। ये तो लिक्विड है, ये आपके क्या है, ये भी गैस है, ये भी गैस है। तो कितने मोल खर्च हो गए, मोल्स यूज्ड 0.2, 0.1, 0.3 मोल यूज हो गए, यानी बचे कितने, लेफ्ट फाइनल मोल्स इन कंटेनर 10 माइनस 0.3। बात आ रही समझ में। देखिए जब रिएक्शन नहीं हुई थी तो कितने मोल थे हमारे पास 10 मोल। अब इनकी रिएक्शन हुई आपस में और हमारा क्या बन गया वाटर बना, लेकिन लिक्विड में। कंटेनर के अंदर जो भी प्रेशर होगा वो गैस के मोल्स के वजह से होता है। और हमारे 0.2 ग्राम लिक्विड बनने में कितने ऑक्सीजन गैस के मोल खर्च हुए 0.1, हाइड्रोजन के 0.2, तो टोटल मोल कितने खर्च हो गए 0.3 मोल टोटल खर्च हुए, जिससे हमें 0.2 मोल वाटर मिला। तो बचे कितने मोल 9.7। इतनी बात आ गई समझ में। अब वो कह रहा है कि जो रिजल्टिंग मिक्सचर है, रिजल्टिंग मिक्सचर का प्रेशर कितना होगा। रिजल्टिंग मिक्सचर का प्रेशर हमें पता करना है, हम निकाल लेंगे। रिजल्टिंग मिक्सचर में बचा क्या क्या, हाइड्रोजन बची हुई, ऑक्सीजन बची हुई और जो हमारा वाटर बना हुआ है। तो ठीक है अब कर लेते हैं। हमें पता है V क्या है कांस्टेंट, टेम्परेचर क्या है कांस्टेंट, PV इज इक्वल टू क्या होता है nRT। आपका V और T कांस्टेंट हो गया तो P प्रोपोर्शनल N हो गया कि नहीं। तो P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू N1 अपॉन N2 लगा दीजिए आप, तो हमारा फाइनल प्रेशर आ जाएगा। वैल्यूज हमें पता है, P1 पहले कितना था 1, P2 हमें निकालना है, N1 कितना 10 कितना हो गया 9.7, तो P2 कितना हो गया 0.97 ATM। तो आंसर क्या होगा हमारा 0.97 ATM। आंसर इज बी। इट इज ए गुड क्वेश्चन। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 72। The ammonia evolved from 2 gram of compound in Jindal estimation of nitrogen neutralizes 10 ml of 2m H2SO4 solution. The weight percentage of nitrogen in the compound पूछ रहा है। वो कह रहा है कंपाउंड है जिसका मास कितना है 2 ग्राम। उस कंपाउंड से जिंडाल एस्टिमेशन से अमोनिया इवॉल्व होती है। उस अमोनिया को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें 10 ml 2m H2SO4 की जरूरत पड़ती है। तो जो सैंपल है उसके अंदर नाइट्रोजन का हमें परसेंटेज वेट निकालना। चलिए पिक्टोरियली करते हैं। कंपाउंड है हमारा कितना है 2 ग्राम। जिंडाल प्रोसेस से जो अमोनिया हमें ऑब्टेन हुई उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए 10 ml 2m H2SO4 की जरूरत पड़ी। हमें वेट परसेंट ऑफ नाइट्रोजन पूछ रहा है क्वेश्चन में। इट इज ए गुड क्वेश्चन, देखते हैं कैसे होगा। जो अमोनिया मिली हमें
उसको न्यूट्रलाइज किया, H2SO4 ने, हमारा बना अमोनियम सल्फेट। तो अगर हम स्टाइक्योमेट्रिक रेशियो देखें, जब 2 मोल अमोनिया के होंगे तो 1 मोल हमें H2SO4 का चाहिए होगा और 1 मोल हमें अमोनियम सल्फेट मिलेगा। H2SO4 कितना लगा वो बता रहा है 10 ml ऑफ 2MH2, यानी हम यहाँ से H2SO4 के मोल निकाल लेंगे इस डेटा से, तो हमें मिली मोल्स ऑफ H2SO4 पता चल जाएंगे। मोलैरिटी दे रखी है, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर, तो हमें मिलीमोल मिल जाएंगे। तो ये हो गया 2 मोलैरिटी 10, तो 20 मिलीमोल हमें पता चल गया। अब रिएक्शन को देखें तो जब 1 मोल इसके खर्च होते हैं तो अमोनिया के हमें कितने चाहिए होते हैं, 2 मोल। तो 20 मिलीमोल के लिए अमोनिया कितनी रही होगी, 40 मिलीमोल, यानी हमें मिलीमोल्स ऑफ अमोनिया पता चल गए, कितने, 40। इतनी बात आ रही समझ में। अब अमोनिया के हमें 40 मिलीमोल पता चल गए। तो अगर अमोनिया के 40 मिलीमोल हैं तो अमोनिया के अंदर जो नाइट्रोजन है उसके कितने हो जाएंगे, 40 मिलीमोल, क्योंकि अमोनिया के एक मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन है कितना, 1, तो 40 मिलीमोल में कितना होगा, 40। तो हमें मिलीमोल्स ऑफ नाइट्रोजन पता चल गए, कितने आ गए, 40 मिलीमोल। इसे हम मोल में लिख लें, तो यहाँ से हमें वेट ऑफ नाइट्रोजन पता चल जाएगा, 40 × 10⁻³ और नाइट्रोजन का मोलर मास कितना होता है, 14। तो ये आ गया हमारा T 10⁻³ यानी 0.56 ग्राम। वेट परसेंट अब निकाल लेंगे, सैंपल का हमें, सैंपल कितना है 2 ग्राम का इंटू 100, कितना आ गया 28। हम देख लेंगे अब आंसर क्या होगा। तो आंसर आइए ए। इट इज ए गुड क्वेश्चन। Let's see the question number 73. Complete reaction of 2 gram of calcium with excess HCl produces 1.125 liter of H2 gas. फिर हमने सेम क्वांटिटी ली ऑफ अनदर मेटल M with excess HCl produces 1.85 liter H2 gas under identical condition. The equivalent weight of M is closest to, ये पूछ रहा है। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 73। देखिए 1.125 liter of H2 produced by 0.1 equivalent of metal .85 liter of H2 will be produced by 0.1 into 1.85 divided by 1.125 equivalent. Therefore, number of ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मेटल, अब हम ये कैलकुलेट कर लेंगे, इज इक्वल टू 2 अपॉन इक्विवेलेंट वेट, यही हमसे पूछ रहा है। इक्विवेलेंट वेट ऑफ M इज क्लोजेस्ट टू, हम इसको x मान लें, 2/x। अब यहाँ पुट कर दें तो हम लिख सकते हैं 2/x इज इक्वल 0.1 इंटू 1.85
डिवाइडेड बाई 1.125। इसे हम सॉल्व कर लें तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12.16। तो हमारा आंसर क्या होगा डी। तो ये हो गया आपका आंसर डी।